नमस्ते दोस्तों, अभी हम रोसड़ा अनुमंडल के हसनपुर प्रखंड के हरिपुर गांव में मौजूद और हमारे साथ बिहार के दो ऐसे विभूति हैं जो पूरे देश में अपने मेहनत के दम पे, अपने शिक्षा के दम पे मशहूर हैं। हमारे साथ गुरु रहमान और सर भी बोला जाता है और विपिन सर हैं। दोनों पहचान के मोहताज नहीं है और अब हम समझते हैं कि हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। सर एक कार्यक्रम में यहाँ पे आए हुए थे और काफ़ी यहाँ पे भीड़ थी और सर को देखने के लिए, सर को छूने के लिए, सर को सुनने के लिए, और हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद सेल्फी लेने के लिए कम से कम 1 घंटा लोग लगा दिया फोटो खिंचवाने में। इतनी ज़्यादा मशहूर, या तो कोई कभी पॉलिटिशियन होता है, कोई फिल्मी हस्ती होती है जो कभी क्षेत्र में आते हैं तो लोगों का जुनून इस तरह से दिखता है, लेकिन किसी गुरु के लिए हम पहली बार ऐसा जुनून देखे और इनको सुने हम पूरे भाषण के दौरान, और आप लोग भी सुने होंगे कितने परिश्रम और मेहनत से उठ करके ये लोग इस मुकाम तक आए। विपिन सर बता रहे थे कि कैसे ही खाना का दिक्कत रहता था इनके घर में और इनकी माता जी पीछे से पपीता ला करके खिला देती थी और खुद भूखे रहती थी। समझिए उस घर का लड़का और उस घर का लड़का इस मुकाम पे है कि आज बिहार का एक यूथ इनको फॉलो करता है। 20 लाख लोग युवा इनसे जुड़े हुए हैं और गुरु रहमान सर उनके भी गुरु हैं। और गुरु रहमान सर के बारे में बता दें कि 11 रुपया से कम फीस में ये बच्चों को पढ़ाते हैं। 11 रुपया का फीस नहीं है सर, बस वो नाम मात्र लेते हैं। और जिसके पास 11 रुपया नहीं भी है उसको भी सर मुफ्त शिक्षा वर्षों से दे रहे हैं। गुरु रहमान सर के पढ़े हुए हजारों छात्र IAS हैं, IPS हैं, दरोगा है, या ऐसा कोई पोस्ट नहीं होगा हिंदुस्तान में जहां गुरु रहमान सर का पढ़ा हुआ बच्चा नहीं होगा। गुरु रहमान सर पढ़ाने के अलावा सामाजिक सेवा में भी पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। 100 से ज्यादा कन्याओं का इन्होंने कन्यादान करवाया। गुरुकुल बना रहे हैं ताकि पूरे बिहार से होनहार छात्रों को बुला करके उसमें पढ़ाया जा सके। गुरु रहमान सर को राष्ट्रपति, या कह सकते हैं कि ऐसा कोई सम्मान नहीं है जो गुरु को मिलना चाहिए और गुरु रहमान सर को नहीं मिला हुआ। सर एक ऐसे विभूति हैं और हम सौभाग्य की बात मानते हैं कि रोसड़ा अनुमंडल की धरती पर समस्तीपुर जिला में सर आए और मिलने का मौका मिला। तो ऐसा हो नहीं सकता था कि आप लोग कभी मिलवाए बिना ले जाए। सर की 2-3 चीजें संघर्ष की थी जो स्टेज पे सर ने शेयर किया। पहला ये कि ये बहुत गरीब परिवार से थे, दोनों सर के बारे में बताना। दूसरा ये कि सर की जिंदगी की सबसे बड़ी ये थी कि सर रहमान सर हैं तो आप समझ रहे होंगे मुस्लिम धर्म से हैं और खुलकर सर बोलते हैं। इन्होंने हिंदू लड़की से शादी किया और इनके जीवन में इस शादी को लेकर के बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। तीसरा नंबर चीज सर की अभी पूरे बिहार में युवाओं को जोड़ करके एक मुहिम चलाना चाहते हैं, बदलाव का मुहिम, वो भी शिक्षा के बदौलत। अब सर के रहते हुए हम इतना बोले ये सही नहीं लगता है। सबसे पहले दोनों सर को अभिनंदन करते हैं और रोसड़ा जंक्शन पर सबसे पहले रहमान सर का स्वागत करते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर सबसे पहले ये बताइए कि सर एक समान परिवार का बच्चा आज इतना बड़ा हस्ती का है कि सर गुरु का है कि ये हजारों लोग सर आपको देखने के लिए, छूने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ लगाए हुए। कैसे सर इस मुकाम को आप तय किए? निश्चित रूप से जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो भी माँ को दर्द होता है जी। बिना तकलीफ के कोई चीज होता नहीं है जी। और मेरे जीवन में प्रेम एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, इसको मैं अस्वीकार नहीं कर सकता जी। और चूंकि प्रेम इंटरकास्ट होता है, अपने जाति के बाहर होती है तो गोलियां चलती है जी। यहाँ तो अंतर धार्मिक था जी। और मैंने सब कुछ के विरुद्ध तथाकथित लव जिहाद हो या उल्टा सीधा के विरुद्ध जाकर, मेरी बेटी हिंदू है, मेरा बेटा हिंदू है, मेरी पत्नी हिंदू है और मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या हूँ, लेकिन गुरु हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। विपिन जैसा छोटा भाई है, इस तरह के लोग हैं जो हमारे के साथ हैं। तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान के लोग बहुत ही निर्मल हैं, कोमल हैं, क्योंकि सनातन के जननी हम लोग हैं। और यहाँ के लोगों को कभी ना कभी हर युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, कलयुग आने वाला है, सतयुग में विष्णु को 4 अवतार लेना पड़ा,
त्रेता में 3 अवतार लेना पड़ा, द्वापर में 2 अवतार लेना पड़ा, कल्कि में लेना होगा कल्कि के रूप में। तो निश्चित रूप से अगर हिंदुस्तान में हमारे लोग सीधे साधे हैं तो उनको भटकाने वाले लोगों की कमी नहीं है। और जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, बैकवर्ड के आधार पर, फॉरवर्ड के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, मंदिर मस्जिद के आधार पर अगर हम लोग युवाओं को बांट दे तो ये बहुत गलत होगा। उसी क्रम में हम लोगों ने युवाओं को लेकर चले, जो युवा को लेकर चले, मैं हूँ या विपिन हो, जो भी है, किसी टीचर को जाति को लेकर नहीं, धर्म को लेकर नहीं, युवा को लेकर चले कि कौन पढ़ने वाला कौन जाति का है, किस धर्म का है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हिंदुस्तानी है, युवा है, पढ़ना चाहता है तो पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो नौकरी के बाद देगा, एकदम नहीं है तो बाद में दे देगा, अगर नहीं देना चाहता तो पढ़ ले, भाग जाएगा, लेकिन पढ़े, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ संभव नहीं था। मैं भी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ। मेरे 3 विषय में मेरा पीजी है, 2 विषय में मैंने रिसर्च किया है, मास कॉम मैंने किया है। तो वैसी परिस्थिति में जीवन के तमाम उच्चावच वो देखने, जीने, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तंज झेलने के बाद मुझे हिंदुस्तान के युवाओं ने जितना मजबूत बनाया है कि मुझे लगता है कि अभी तो मैंने मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। और एक दिन हिंदुस्तान के युवाओं से कलम के बल पर क्रांति लाकर सनातन की पुनरावृत्ति करा के जात और संप्रदाय पर आधारित युवा को बांटकर उस प्रारंभिक युवा को सामने लाएंगे जिसकी चर्चा हिरण्यगर्भ सूक्त में है। तो आई एम फीलिंग टू मच हैप्पी। इतनी गर्मी में इतनी ज्यादा भीड़ देख के मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे अब पढ़ रहे हैं, गार्जियन पढ़ा रहे हैं और भारत बदल रहा है। सर काफी समय दिए हैं कार्यक्रम में, बहुत ज्यादा सर बोले भी है, इसलिए ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन सर एक सवाल हम पूछेंगे। आप सनातन की बात स्टेज पर भी कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे थे। सनातन सर आखिर क्या है? आप रहमान है सर, और आपके हाथ में सर कलावा बांधा हुआ है। आप सर हिंदू धर्म की खूबी, सनातन धर्म की खूबियों की बात करते हैं, वहीं आप ये बोलते हैं कि नेताओं द्वारा जो देश को बांटा जा रहा है धर्म के आधार पर, ये नहीं हो करके युवाओं को शिक्षा के आधार पर एकजुट करके बदलाव लाना। ये सर इतना तालमेल, सर गंगा यमुना तहजीब की सर एक जीता जागता उदाहरण है सर। नाम रहमान, हाथ में कलावा, बात सनातन धर्म की, और जो बंटवारा हो रहा है धर्म के उसका भी सर आप मुखर विरोध कर रहे हैं। देखिए एक बात, अब तो सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि माफ कीजिएगा क्योंकि मैं वेद का सुधारती इसलिए बोलूंगा कि हिंदू धर्म नहीं है, क्योंकि आप हिंदू को धर्म कह रहे हैं। और सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक विचारधारा है, जीवन जीने की शैली है। समानता, स्वतंत्रता, समरसता तीनों मिलकर सनातन बनता है। और भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृति, अखंड भारत इस बात का गवाह है कि चाहे आपको यूनानी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मुगल आए, पुर्तगाली आए, डच आए, इंग्लैंड आए, फ्रेंच आए, जितने भी आक्रांता लोग आए वे सब किसी न किसी रूप में भारत में आए, लेकिन भारत की मिट्टी ने उसको अपने अंदर समाहित कर लिया। यहाँ तक कि चंगेज और तैमूर का वंशज बाबर को भी भारत ने अपने अंदर समाहित करने में कमी नहीं। तो निश्चित रूप से भारत गाय को पूछता है, भारत धरती को पूछता है, भारत नदी को पूछता है, भारत प्रकृति को पूछता है, भारत धर्म को साधुता मानता है। तो वैसी परिस्थिति में ये सनातन, आपको मैं बता दूं, ये केवल भारत की नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्ति का केंद्र है। और चूंकि मैं कलावा क्यों बांधता हूँ, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं कि कलावा मुकेशवा बांधेगा कि रमनवा बांधेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात की मैं आपको बता दूं कि अगर मैं अरब में रहता और मेरा नाम रहमान रहता और मैं अरब का विरोध करता तो मैं गलत होता। मैं पाकिस्तानी मुसलमान होता और पाकिस्तान का विरोध करता तो गलत होता। मैं भारतीय मुसलमान हूँ और भारत के विरुद्ध जो देखेगा उसके बोलने से पहले उसको कबाड़ देंगे जरा समझे, क्योंकि भारत मेरी संस्कृति है, भारत मेरी सोच है, भारत मेरी आत्मा है। किसी की नींद खुले तो पता चले कि कराची जंक्शन पर है तो हार्ट पे उसका कर जाएगा। गर्व है, बजरंग बली के मंदिर में बैठे हमारे आनंद देव है, गर्व है हमें कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। और आपको बता दूं कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है हिंदुस्तान में, भारत में। भारत नॉट हिंदुस्तान। हिंदू इज व्हाट गिव माई अरबियन, इंडिया इज व्हाट गिव माई
यूनानी, इंडिया, नोट भारत, जम्बू द्वीपे, अखंड भारत, भारत। सर एक सवाल, अंतिम सवाल सर, इतना एनर्जी सर आप में कहाँ से आता है? जो आदमी बजरंग बली का भक्त होगा हाँ। वो विश्व के चलेगा कभी। आपका चेहरा देखते हैं पूरा जोश जज्बा से भर जाता है। बजरंग बली का भक्त है, हमारे बॉस है वो। हमारा गोली चल रहा था, भागे तो 500 रुपया लेके हम अभी जो हमारी पत्नी है उसको लेके पहले दिन में खत्म हो गया। उसके बाद पूरा समस्या को झेले तो बजरंग बली का से बस मिलते भी थे मंदिर में बजरंग बली से। अच्छा सर एक चीज और, आपके जीवनी पर सर एक फिल्म भी बन रहा है ऐसा सुने। फिल्म की 70% शूटिंग हो गई है, पटना की शूटिंग बाकी है। पटना में परमिशन नहीं मिला था, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री के पास परसों अनुमोदन लेटर गया है, तो इस पर हो सकता है कि ये हो जाए तो 30 अप्रैल से पटना की शूटिंग होगी। 2023 के अप्रैल तक ये फिल्म निश्चित रूप से आएगी। और फिल्म से मैं इसलिए बहुत ज्यादा ये हूँ कि पहले तो लोगों को पता ही नहीं था, कि लोग समझ रहे थे कि फिल्म बनता है आनंद पर, फिल्म बनता है बसीर टोरान पर, लेकिन नहीं, फिल्म बनता है थीम पर। और मैंने जो किया है आज तक किसी ने नहीं किया है, दमे नहीं है। तो इसलिए वो फिल्म जो बना रहा है जो डायरेक्टर, वो डायरेक्टर फिल्म अद्भुत रूप से समरसता की, एकता की, समानता की, वसुधैव कुटुंबकम की और अखंड भारत की संदेश देगी। इसलिए वो फिल्म कश्मीर फाइल से ज्यादा हिट करेगा। अब ये बता दें सर, जिस तरह से आप बात करते हैं और जो आपका व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन सर बन रहा है आपसे। और ऐसा ना हो कि सर यहाँ से लेकर के आपको अपने घर चले जाए और आपको रख ले सर। ऐसे विभूति को कोई यहाँ से कैसे जाने दे सर। और बहुत सर आपको मिस करेंगे। और आपका जितना बात बोला गया टोटल लाइव है, आप लोग भी देखिएगा। अपने जीवन में अगर बदलाव करना चाहता है कोई युवा तो इनकी बातों को सुन ले। हम समझते हैं 5 मिनट में ऐसे है तो फिर 5 मिनट में ऐसे हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। और यही इनका व्यक्तित्व है जो इनको सर गुरु रहमान सर बनाता है। और हमारे साथ एक और विभूति हैं और विपिन सर है। बहुत ज़्यादा उम्र इनकी नहीं है, लेकिन एक बदलाव के भी नायक हैं बिहार में युवाओं के लिए। वर्तमान में आप लोग देखे होंगे, सब लोग परिचित हैं और कि अभी पंचायत चुनाव में ये मुखिया में जीते हैं। और मुखिया यहाँ पूरे बिहार में कह सकते हैं हजारों होंगे, लेकिन ये एक अलग मुखिया, क्योंकि ये बदलाव के लिए मुखिया बने हैं। और जितने भी योजना में इनको गड़बड़ी लगता है, सीधा मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं और बदलाव की मांग करते हैं। और यही एक मुखिया है बिहार में जो बोलते हैं कि मनरेगा गलत है, दूसरा मुखिया मनरेगा से कमाता है और ये पत्र लिख करके बोलते हैं कि मनरेगा को सुधार किया जाए या उसमें बदलाव किया जाए ताकि उसमें भ्रष्टाचार रुके। ज़्यादा नहीं बोलते हुए विपिन सर के पास चलते हैं और निश्चित रूप से विपिन सर से पूछेंगे कि यहाँ आने का अनुभव सर का कैसा रहा और कैसा महसूस हुआ। सबको सबसे पहले प्रणाम, जितने भी लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और पहले भी मैं समस्तीपुर से पढ़ाना शुरू किया था और ये समस्तीपुर की धरती आज दोबारा मुझे खींच के ले आई बहुत सालों बाद। और इसमें हमारे रणवीर भाई का बहुत बड़ा योगदान है। और पहले से परिचित नहीं थे, लेकिन ये हमारे घर पहुँचे और हमें बुला कर लाए। और सौभाग्य की ये भी बात है कि हमारे गुरु रहमान जी भी साथ में गुरुदेव समान है। ये कहते हैं हमें छोटा भाई, लेकिन समझिए मैं एक शिष्य ही हूँ। क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ होगा उस टाइम से ये पढ़ाते। सही बात है सर 91 का। 94 हम पढ़ा रहे हो तो उस समय से सर पढ़ाते हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ जो युवाओं का उमंग देखे, बच्चों का उमंग देखे। और ये सब चीजें जो आप छात्र के लिए करते हैं। पहले होता क्या था कि जब बड़ा कोई स्टेज बनता था तो केवल नेताओं के लिए बनता था, सेलिब्रिटी के लिए बनता था। और आज जो इस गांव में स्टेज बना वो शिक्षक के लिए बना। ये बहुत बड़ा विषय है। और सब बैठा रहा 5 घंटा तक शिक्षा की तरफ लोग जागरूक हो रहे हैं। जी सर, शिक्षा से जुड़ा जो चीज है लोग चैनल के जरिए आपको देखते सुनते रहते हैं, लेकिन जो पंचायती राज की बात है सर, बिहार गांव का देश है और जहाँ पे आए हैं यहाँ पे सैकड़ों गांव है और पिछड़े हुए गांव है सर। तो कहीं ना कहीं सर आप क्या सोचते हैं कि एक मुखिया किस तरह से अपने पंचायत को बदल सकता है? बदलाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पहले के नियम कानून में जो ऊपर से ही चलते आ रहा है। मैंने आज भी जिक्र किया था वहाँ पर स्टेज पर कि मैंने एक सिंपल सा उदाहरण आपको दिया था कि एक सार्वजनिक शौचालय बनाने का जो सरकार का निर्णय है कि वो सरकारी जमीन में बनेगा। अब सार्वजनिक शौचालय सरकारी जमीन में बनेगा जो 3 लाख रुपए का योजना है। लेकिन कुछ शौचालय जहाँ बने होंगे वहाँ देखे होंगे कि
1 से 2 महीने के अंदर लोग दीवार का मतलब केवाड़ी उखाड़ लिया, सीट में पैन में लैट्रिन नहीं करके बहरे करके भाग जाता है, फिर उसकी साफ सफाई नहीं होती है, देख रेख नहीं होती है, वो बर्बाद हो जाता है। हमारे आपके घर में जो शौचालय चलते रहते हैं इसलिए कि हम आप उसके लिए जिम्मेवार रहते हैं कि भाई हम यूज करते हैं तो हम साफ सफाई। सरकार की इस पर कोई योजना नहीं थी कि भाई उसकी देख रेख के लिए भी किसी को रखा जाए। और अभी मैंने एक बहुत बड़ा बात उसमें कहा था, कल मैंने ब्लॉग में कि शौचालय बनाना है सरकारी जमीन में, और जहाँ आबादी है वहाँ सरकारी जमीन बचा हुआ नहीं है। अब घर से दूर शौचालय बनाइएगा 1 किलोमीटर दूर, और रात में किसी को पेट खराब है या शौचे के लिए जाना है, चाहे महिलाओं को जाना हो या पुरुष को ही जाना हो, तो 1 किलोमीटर दूर जो शौच के लिए जाएगा तो शौचालय कभी यूज नहीं करेगा। वो जाते जाते रास्ते में ओकरा हो सकता है कि हो जाए नहीं। तो इन सब चीजों में सुधार करने की जरूरत है। हमारे इधर अभी मैंने देखा है कि बस ये छावनी जो बनाने के लिए यात्री पड़ाव नहीं, तो उसमें क्या है कि ये भी ऐसे ऐसे जगहों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है कुछ नियम कि आप इसका इस्तेमाल करिए। अब ऐसे जगह से जहाँ बस नहीं गुजर रही है वहाँ यात्री सेट बनाइए, तो वो पैसा नुकसान का, देश का बर्बादी है। अब हमारे गांव से मान लीजिए बस गुजरती ही नहीं, सड़क की व्यवस्था ही नहीं है, और वहाँ यात्री सेट बनवाना है, न तो फंड वापस चला जाएगा। बनवाइए, ये आया है पैसा यात्री सेट बनाने के लिए, बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है नहीं बनाइए। तो अगर हम बनवा देते तो बनवा देते हैं, इसका मतलब देश का पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं। नहीं बनवाते हैं तो कहेगा मुखिया कुछ करिए। एक सवाल सर है, एक सवाल मेरा ये है सर आपसे, इन सब चीजों में बदलाव इसके लिए मैं पत्र भी लिखता हूँ। पत्र विभाग। अब सर हैं, सर बोल रहे हैं, चूंकि सर वाली छवि इनकी बहुत बड़ी है, मुखिया जी हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं चूंकि सर वाली छवि घुसी हुई है। लेकिन हम मुखिया जी से एक सवाल पूछेंगे कि आपसे पहले तक आपका पंचायत का जो सिस्टम था चलने का, जो दूसरे पंचायत में भी होता है, ब्लॉक से लेके अनुमंडल से लेके पंचायत तक में जो कमीशन का सिस्टम रहता है, सारे अधिकारी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उसमें सबका सिस्टम बनता है। आप अचानक से आकर के या कोई ईमानदार मुखिया कैसे उसको बदल देगा, कैसे चला लेगा? बदल जाएगा ये मुझे नहीं पता कि बदल जाएगा, लेकिन प्रयास हम कर सकते, इतना तो मुझे पता है कि अपने तरफ से प्रयास करना कोई गलत नहीं। कोई भी चीज का रिजल्ट पहले पता नहीं होता, आपके हक में सिर्फ आपका प्रयास होता है और इसको कोशिश करना है। नहीं तो एक मुखिया ईमानदारी से चला सकता है आज के परिस्थिति में, बिहार में तो जरूर है कि अपने तरफ से जो हो सकता है बेईमानी वो न किया जाए। तो अभी तक का सर क्या एक्सपीरियंस रहा सर मुखिया के रूप में? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदल सकते हैं। काम सच अभी हुआ है पंचायत में? कमीशन आपसे नहीं मांगा सर? हमसे कौन कमीशन? नहीं सर, मतलब सर मुखिया के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और ब्लॉक से सपोर्ट? ईमानदारी से भी लोग कमाएगा ना, तो जरूर कुछ ना कुछ जरूर कमाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि ईमानदारी से करिएगा तब फलिएगा फूलिएगा। ये निश्चित है, कोई भी पेशा में चले जाइए, 2 तरीके से कमाया जाता है, एक बेईमानी से, एक ईमानदारी से, है ना। ईमानदारी से भी लोग कमाने वाले। सर आप बदलाव के लिए मुखिया बने, आप पैसा कमाने के लिए नहीं बनी, सबको पता। तो हाँ नहीं, हम एक बात बोल रहे हैं सर, तो क्या ये उम्मीद किया जाए कि जिस तरह विपिन सर बन गए कम समय में, वैसे ही विपिन सर 5 साल के बाद एक फेमस मुखिया जी, एक ईमानदार मुखिया जी के रूप में उनका छवि पूरे बिहार में उभर के आएगा? मैं तो चाहता हूं कि हमारे पंचायत से बाकी हर जगह ये शिक्षा मिलेगा कि लोग देखा देखी कहेंगे कि वैसा ही काम होना चाहिए। और इसी से हमारा जीवन शायद उदाहरण बन सके। हो सकता है कि 5 साल के बाद हम मुखिया न भी रहे, क्योंकि वो पद जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके लिए फिक्स रहेगा, नहीं, लेकिन आपके जो काम काज होंगे उसको हमेशा याद किया जाए। सर हम एक चीज बता रहे कि पंचायत में विरोधी भी होंगे सर, आप राजनीति में कदम रखे हैं, आप अभी तक शिक्षा से जुड़े हुए थे, सब अच्छा बात करता होगा सर, इज्जत मिलता होगा। विरोधी लोग तो कुछ बोल देता होगा, घोटाला कर लिया, बेईमानी कर लिया, तो इससे घबराहट नहीं होता? दुनिया के हर चीज में हर चीज का विरोध हुआ है। आप बढ़िया काम करिए। अच्छा चलिए, आप बजरंगबली के आज खूब पूजा पाठ करना आप शुरू कर दीजिए, आज से पूरा भक्ति में विलीन हो जाइए। लोग कहेगा जरूरी कोई दिक्कत के बात हो, ढोंगी बन रहा लोग नहीं, तो हर मामले में टांग खींचने वाले घबराते नहीं है सर आप इससे? जीवन का तो सुख दुख और विरोध स्वीकार, ये सब मतलब एक सिक्का के 2 पहलू है, हमेशा हो। अच्छा सर, एक रात होता है, दिन होता है, फिर दिन के बाद रात होता है। ये सीख ले सकते हैं नव निर्वाचित मुखिया जी सब कि एक युवा ईमानदारी से पंचायत चला सकता है, विकास कर सकता है,
तो आप काहे नहीं चला सकते? भले ही ऊपर से आपको सिस्टम सपोर्ट नहीं करे, लेकिन आप अपने स्तर से बदलाव ला सकते हैं। सर से एक दो पर्सनल जीवन से सवाल पूछने का कोशिश करेंगे। सर की इच्छा होगी तो जवाब। शादी हो गई सर? बिल्कुल, 2 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, हाँ। तो नहीं सर, जैसे लव आपको सर हुआ था इनके जैसा? बिल्कुल, हमारा लव मैरिज अरेंज मैरिज, लेकिन सर की तरफ उसमें मारपीट नहीं हुआ। क्योंकि हमारा सेम जाति था, कास्ट था, तो सर ने बताया ना। अच्छा, कि सबसे दिक्कत ज्यादा होता है कि जब अंतर जातीय हो जाता है। हाँ। देवता बदल गया, देवता बदल गया तब तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम होगा। भगवान हम लोग के जीवन में वो चीजें हैं। एक अंतिम सवाल सर ये है कि बहुत लोग गांव में ऐसा बोलते हैं, बहुत लोग, कि शादी होने के बाद जो है सो आदमी का जीवन बदल जाता है, या ये कहिए कि लोग जिम्मेवारी में बंध जाता है और उसका ग्रोथ रुक जाता है। आपका ऐसा क्या मानना है? आप जब रास्ते में चलते होंगे तो हाँ। कभी कभी टर्निंग आता है लाइफ हाँ। में, तो शादी विवाह एक टर्निंग है, मोड़ अच्छा। है, ये बात सही है। हाँ। जीवन का एक मोड़ है। हाँ। तो मोड़ पर हम गाड़ी चलाएंगे तो पहले 60 के रफ्तार में आ रहे थे तो 60 में न चल जाएंगे। हाँ। तनी क्लच ब्रेक पकड़ना पड़ता है। यानी आपको समझना पड़ेगा, हाँ। हर रिश्ता जब जुड़ता है, जी। नया रिश्ता बनता जी। है, तो सबको कैसे मैनेज करके चलना है, हाँ। या इंसान के विवेक पर निर्भर करता है। उसी तरह मतलब है कि जीवन एक मोड़ है, वो मोड़ जब आएगा वहाँ क्लच ब्रेक का ज्ञान होना चाहिए। सर तो भाई हाँ, गाड़ी पलटबे करेगा। हाँ सर, आपके पर्सनालिटी को देख करके, हम आपके क्लास में नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना पता है कि सर आपके क्लास में डिसिप्लिन पूरा रहता होगा। जितना स्ट्रिक्ट आप फेस बना के रहते हैं, डिसिप्लिन में आपका फेस ही रहता है, आपका कपड़ा पहनने का स्टाइल, आपका हेयर स्टाइल, सब डिसिप्लिन में। तो सर जब इतने स्ट्रिक्ट होकर के जब घर जाते हैं, क्या सर पत्नी के सामने भी इसी तरह स्ट्रिक्ट है? हम तो दिन भर ऐसे हंसते गुनगुनाते, और हमारे चैनल का भी ना मैथ मस्ती है। अच्छा। हम तो मस्ती करते रहते हैं। अच्छा एकदम मस्ती। हाँ। तो विपिन सर थे, बहुत सर को धन्यवाद देंगे, बात किए और बहुत इम्पोर्टेंट समय दिए। और एक शख्सियत से और आपको मिलवाएंगे, ये जिला पार्षद रणवीर राय। अब सोच देखिए, शिक्षा का क्या असर होता है। दोनों शिक्षा बांट रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, 20-20 लाख 40-40 लाख छात्र इनसे शिक्षा लेते हैं। और एक शिक्षित युवा जब जीत करके आया तो इनके दिमाग में आया कि क्यों न हम अपने क्षेत्र में जहां शिक्षा का विकास ज्यादा नहीं हो रहा है, वहां पर ऐसे विभूतियों को बुला करके यहाँ के गरीब और शिक्षित, या कह सकते हैं कि पढ़ाई के प्रति जहां जागरूकता नहीं है वहां जागरूकता फैलाने का काम करे। बहुत कम प्रतिनिधि ऐसा करते हैं कि विपिन सर और रहमान सर जैसे विभूतियों को बुला करके, आज तक तो नहीं कोई बुलाया, लेकिन इसीलिए बुलाए क्योंकि ये शिक्षा का महत्व जानते हैं। क्या दिमाग में आया कि पहुंच गए सर के पास? देखिए, हमारा क्षेत्र हाँ। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर है। हाँ। और हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हाँ। यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं है, बिल्कुल। अच्छा इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, बिल्कुल। शिक्षा का घोर अभाव। बिल्कुल। हमने जिस कठिनाई को झेला है, बिल्कुल। जिस तकलीफ को हमने जिया है, बिल्कुल। हम आने वाली नस्ल होने दे, इसलिए यह काम किया है। वाह। हमारे आने वाली नस्लें हमसे ये सवाल ना करे कि आप जब काबिल थे, आपको जनता ने चुना था और शिक्षा की जागृति को आपके लिए उस उम्मीद से जनता चुना, तो आप क्यों नहीं किए? हमारी आने वाली नस्लें हमसे ये सवाल नहीं करेंगी, वो गर्व के साथ कहेगी। हाँ, और थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बोलिए रणवीर। आने वाली नस्लें हमसे सवाल ना करें जी। क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ा था जी। तो लोगों ने इस उम्मीद से, खास करके हमारे यहाँ के युवा और छात्र हमको कोऑपरेट किया। जी। अपने मम्मी के पेरेंट्स को जाकर कहा कि रणवीर भैया है, छात्र नेता है। जी। वह हमारा चुनाव का जो एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, उसका पहले सेंटेंस था एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। जब तक हम अपने समाज को शिक्षा के मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा समाज विकास नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज को देखते जब हुए हम, हमारे मित्र विकास जी, हाँ। ये दोनों मित्र ने विचारा, और इस दुनिया के ऐसे 2 अनमोल रत्न को मैंने लाया यहाँ पे, जिसको जाने के बाद बिल्कुल मिस कर रहे हैं अभी से। हम ये अभी जाने के बाद नहीं कर रहे हैं, यदि दुनिया से जाने के बाद हर एक कौमियत के लोग रोएंगे, चाहे वो इनका विरोधी हो या चाहे इनका शुभचिंतक हो। जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो हर एक कौमियत के लोग, चाहे किसी भी जाति धर्म का लोग हो, सब इनके जाने के बाद रोएंगे, कहेंगे कि हमारे लिए कोई था कोहिनूर जिसको हम समझ ना पाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इनके चेहरे पे जो आप देख रहे हैं ना, ये संतुष्टि का भाव, और ये संतुष्टि इसीलिए है क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ दोनों विभूतियों को यहाँ पे बुलाए, वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ। हजारों छात्र थे, हजारों की भीड़ थे, आप लोग देख रहे होंगे, और पेशेंस रख करके सर 1 घंटा 1.5 घंटा बोले हैं, सब ताली बजाता रहा, सुनता रहा एकदम जोश में। और यही चीज है जो कहीं ना कहीं रणवीर राय जी बता रहे हैं, यही इनका मकसद था।
और हम निश्चित रूप से जितने लोग इस चीज को देख रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, आपको एक चीज बताएंगे कि अगर आपको भी अपने क्षेत्र में बदलाव की एक मिसाल जलानी है ना, तो इसी तरह से किसी विभूतियों को बुला करके प्रोग्राम करवाइए। आज का प्रोग्राम हम देखे हैं और देखे हैं कि किस तरह से गरीब छात्र इनकी बातों से प्रभावित हो रहे थे, हाथ उठा रहे थे, ताली बजा रहे थे, क्योंकि इनके अंदर में वो आग है, वो मसाल है जो गरीबी, अशिक्षा और जितने बुराइयों हैं सबको जला करके खाक कर देगी। इसी बात के साथ हम खत्म करते हैं और एक बार और धन्यवाद देते हैं गुरु रहमान सर को और विपिन सर को, और एक सर और हैं, हाँ संस्थापक हैं। ये एक यूनिक कोचिंग सेंटर है जहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, बोलना ये सब न्यूज में आप देखिएगा, इनके संस्थापक हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। और ये जो क्षेत्र है ना, हसनपुर और बिथान के बीच का क्षेत्र है, और इधर जितना बढ़िएगा तो शिक्षा का उतना ही कटाव है। ऐसे कटाव में ये बांध बनाने का काम कर रहे हैं, और बांध को कहाँ से जोड़ रहे हैं जानते हैं? सीधा पटना के देश के विभूतियों से हसनपुर और बिथान का बांध जोड़ रहे हैं। समझ लीजिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और इसमें भूमिका निभा रहे हैं ऐसे ऐसे प्रतिनिधि। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं मीडिया प्रभारी बंधु को धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में हमारे गुरुदेव रहमान जी को, विपिन सर को और हमारे अजीज मित्र रणवीर जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जब मैंने कोचिंग में वर्षों से चला रहा हूँ, 6 साल से मैं कोचिंग का संचालन कर रहा हूँ। जब इस बार मैट्रिक की एग्जामिनेशन हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे गांव में मेधावी छात्रों की कमी नहीं है, लेकिन छात्राएं कुछ खास सेक्टर में लिपट के रह जाते हैं, वो कुछ अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। गुरु रहमान जी के बारे में मुझे जानने को मिला कि सर ऐसे हैं कि 11 रुपया में पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं। मैथ मस्ती वाले विपिन सर के बारे में मुझे जानकारी मिली, तो मैंने सोचा उस दिन से प्लानिंग किया। मैं और रणवीर दोनों भाई मिलकर मैंने प्लानिंग किया, और रहमान सर भी घर पूरा जो संचालक है रहमान ट्यूशन क्लासेज के, मैं सब लोग विचारा कि क्यों ना रहमान जी और विपिन सर को एक बार बुलाया जाए और हमारे क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम किया जाए। बहुत दिन सोचने के बाद मैंने ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया, और मुझे खुशी है कि सर लोग आए और अपना बहुमूल्य कीमती समय देकर युवाओं को बहुत एकदम ऊर्जा के साथ जोश भरने का काम किया। मुझे इससे अत्यंत आनंद हो रही है कि हमारे साथ हमारे गुरुदेव जी लोग हैं, और हमारे यूनिक कोचिंग सेंटर पे आके हजारों हजार की तादाद में युवाओं को संबोधित किए, और कम देर नहीं, कम तकरीबन 1-1.5 घंटा तक युवाओं को संबोधित किए और शपथ दिलवाए जब तक तुम्हारी लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए, क्योंकि आज 13 तारीख है और फिर आने वाले 13 तारीख को तुम्हारे 13/4/2023 को तुम्हें एक स्मरण आएगी कि कोई सर आए तो हमें कह के गए थे कि मुझे लक्ष्य प्राप्ति करना, मुझे लक्ष्य प्राप्ति हुई है या नहीं हुई। इस चीज एक बात मन में ठनकेगी और युवा फिर से एक बार मोटिवेट होंगे, फिर से एक बार ऊर्जावान होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और अपने जीवन को। और जितनी बात सर लोग बोले थे ना, वो सिर्फ छात्र ही मोटिवेट नहीं हुए, एक पत्रकार के तौर पे हम भी मोटिवेट हो गए हैं। वहाँ पे किसान बैठे हुए थे, वो भी पूरा मोटिवेट हो गए हैं कि जो भी करना है पूरे जुनून के साथ, एक मिशन के साथ करना है, तो कोई भी काम करिएगा तो सफल रहिएगा। ये लोग ऐसे लोग हैं जो खाना के लिए तरसे हैं, एक पेट खाना के लिए तरसे हैं, और तब करके ये सोना बने हैं। ऐसे ही नहीं है कि रहमान सर बन गए, विपिन सर बन गए, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए जब ये कहीं जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग सुनते हैं और इनका जो है सो आशीर्वाद लेते हैं, सानिध्य लेते हैं। और एक चीज़ और दोनों सर को हम कहना चाहेंगे, रहमान सर को, सर आपके ऊपर जो फिल्म बन रहा है, हम रोसड़ा जंक्शन के सभी दर्शकों की तरफ से सर आश्वासन चाहेंगे कि सर फिल्म रिलीज होने से पहले, चूंकि आपके जीवन की सर इतनी कहानी है कि सर अगर हम इंटरव्यू करने बैठे तो पूरा दिन लगेगा सर। हम आपका पूरा दिन सर एक दिन इंटरव्यू करना चाहते हैं, हमको प्रॉमिस कीजिए कि आप दीजिएगा सर, जब भी आपका समय। फिल्म का टीजर आने पर सबसे पहला इंटरव्यू में रोसड़ा हाँ। और मुखिया जी को, क्योंकि मुखिया जी वाला जो शब्द है ना, ये जहन में आते ही कहीं ना कहीं चोर चमार भ्रष्टाचारी का छवि बनता है, और इस छवि को कहीं ना कहीं विपिन सर बदलेंगे। जब 1 साल इनका पूरा हो जाएगा पंचायत में, तो हम सर से भी आश्वासन चाहते हैं कि इनके पंचायत में जाएंगे और देखना चाहेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से एक युवा अपने पंचायत को बदला इसी सिस्टम में, इसी सरकार में, ताकि पूरे बिहार के मुखिया के लिए एक सबक बन के जाए। सर वादा कीजिए, आप टाइम दीजिएगा। बिल्कुल, और हम तो खुद अपने चैनल से भी करेंगे, आपको भी बुलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रसार होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।